नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नीति शतक है उसके प्रारंभिक 15 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 16वां श्लोक पढ़ते हैं। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा हि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुच्छत निर्वाह कस्तहि सह स्पर्धते। यहाँ विद्या की महिमा को बताते हुए कवि कह रहा है, हर्तु चोर के लिए याति प्राप्त नहीं होती है, न गोचरम दृष्टि गोचर नहीं होती है, जो चोर की दृष्टि में नहीं आती है। किमपि किसी प्रकार के अनिर्वचनीय शम कल्याण को पुष्णाति पुष्ट करती है, यद जो सर्वदा हमेशा ही, क्योंकि अर्थिभ्यः याचकों के लिए प्रतिपाद्यमानम प्रदान किए जाते हुए अनिशम प्रतिदिन निरंतर प्राप्नोति प्राप्त होती है वृद्धिम पराम अतुलनीय वृद्धि को कल्पांतेषु अपि युगों के व्यतीत हो जाने पर भी, यही कल्पांत में भी, प्रलय काल में भी ना नहीं प्रयाति प्राप्त होती है निधनम मृत्यु को। विद्याख्यम विद्या कहलाने वाला, अंतर्धनम गूढ़धन, ये शाम जिनके तान उनके प्रति मानम उच्छत मान को छोड़ दो निर्वाह हे राजन, कहा कौन तई से उनके साथ स्पर्धा कर सकता है। कवि कह रहा है, यत हर्तु गोचरं न याति, जो विद्या रूपी धन है वो चोर की दृष्टि में नहीं आता है, चोर को दिखाई नहीं देता है। सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, हमेशा किसी अतुलनीय सुख को प्रदान करता है, कल्याण को पुष्ट करता है। अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपद्यमानमपि, याचकों के लिए प्रतिदिन निरंतर दिया जाता हुआ भी पराम वृद्धि प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु भी निधनम न याति, जो प्रलय काल में भी या युग के अंत में भी अंत को प्राप्त नहीं होता है। तत् विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसा विद्या नामक जो धन है वो गूढ़ धन, अंतर्धनम गूढ़ धन, ये शाम जिनके पास है, जिन पुरुषों के पास में ऐसा विद्या नामक गूढ़ धन है, तान प्रति हे निर्वाह, हे राजन उनके प्रति, उन लोगों के प्रति मानम उच्छत मान को छोड़ दो, उनके प्रति अहंकार की भावना को, उनके प्रति अभिमान की भावना को छोड़ दो। तई सह कह स्पर्धेत, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ कौन बराबरी कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके पास विद्या रूपी धन है उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसलिए उनके साथ हे राजन तुम अभिमान करना या उनके प्रति ईर्ष्या करना आदि वृत्तियों को त्याग दो। शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग इस प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। यहाँ हर्तु वी धातु से त्रिश प्रत्यय हुआ है। कर्ता अर्थ में ही प्लस अर्थिभ्यः यड़ संधि है। कल्पांतेषु प्लस अपि, यहाँ भी यड़ संधि है। तान प्रति अपित प्रत्यय समय निशः प्रतियोगी अपि, प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति है। तही सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था तृणम इव लघु लक्ष्मीर्नैव तान सरुणद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान, परम अर्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, परम अर्थ को जिन्होंने जान लिया है। पंडितान, ऐसे जो पंडित लोग हैं उनके प्रति माँ यानी नहीं, अमस्थ यानी उनके प्रति अपमान नहीं करना चाहिए तुम्हें, उनके प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। कि जिन्होंने परमार्थ तत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अधिगत परमार्थान, जो परम तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है या तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडित विद्वानों के प्रति तुम्हें अनादर नहीं करना चाहिए। तृणम इव, तिनके के समान लघु तुच्छ लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, न एव नहीं,
तान उनको सरोणति रोक सकती है कि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी भी उन लोगों को नहीं रोक सकती है। अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थला नाम। नवीन मद की पंक्ति से श्याम वर्ण वाले गंड स्थल वाले यानी जिनकी कनपटियाँ मद रेखा से सांवली हो रही हैं, ऐसे ना नहीं भवती होता है विस्तंतु कोमल कमलनाल का तंतु वारणम रोकने वाला वारणा नाम हाथियों के। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में यही बताया है, जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ऐसे पंडितों के प्रति अपमान मत करो, क्योंकि जो तुच्छ लक्ष्मी है वो भी उनको नहीं रोक सकती है, और कहीं जिनकी मद रेखा बह रही है ऐसे हाथियों को कोई कमल नाल का तंतु रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे ही लक्ष्मी के द्वारा, संपत्ति के द्वारा ऐसे विद्वान पुरुषों को हम रोक नहीं सकते हैं। कवि कह रहा है कि हे राजन, अधिकत परमार्थान पंडितान, जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ऐसे पंडित लोगों को, विद्वान लोगों को माँ अमस्था उनका अपमान मत करो, उनके प्रति तिरस्कार मत करो। लघु तृणम एवं लक्ष्मी ही, लघु तिनके के समान लक्ष्मी, तान उनको नैव सरोड़ती, उनको नहीं रोक सकती। यानी कि जो लक्ष्मी है, उन लक्ष्मी को वो तिनके के समान मानते हैं, इसलिए लक्ष्मी भी उनको नहीं रोक सकती है। विस्तंतु अभिनव मदलेखा श्यामा गंड स्थला नाम वारणा नाम, कि जो विस्तंतु यानी कोमल कमल नाल का जो तंतु है वो नवीन मदरेखा से श्याम स्थल वाले, गंड स्थल वाले, श्याम गालों वाले हाथियों के रोकने के लिए समर्थ नहीं होता। यानी कोमल कमल नाल का जो तंतु है वो बड़े बड़े जो महारथी हाथी हैं जिनके गले स्थल से मद बह रहा है, ऐसे हाथियों को नहीं रोक सकता। ऐसे ही जो लक्ष्मी है वो ऐसे तत्व ज्ञान प्राप्त विद्वान पुरुषों को नहीं रोक सकती, इसलिए तुम उनके प्रति इस तरह का कोई आग्रह ना करो। मालिनी छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है, तिनके के समान, लक्ष्मी की उपमा तिनके से की गई है। यहाँ पर नैव ना प्लस एव प्रति संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम अगला श्लोक। प्रसिद्ध श्लोक है ये। अम्भोजनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल वेद विदौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। अम्भोजनी कमल वन, अम्भोजनी कमल के वन में निवास करने वाले, विलासा में विलास को ही, कि कमल वन में रहने के विलास को ही हंस से हंस के को हंति नष्ट कर सकता है। नितराम अत्यधिक कुपितः क्रुद्ध विधाता ब्रह्मा, कि अगर विधाता अगर हंस पर क्रुद्ध हो जाए तो वो केवल उसके कमल वन में विचरण करने का जो उसका जो सुख है उसको सुख को नष्ट कर सकता है। लेकिन ना नहीं तो अस्य उसकी दुग्ध जल भेद विदौ, दूध और जल को अलग करने की विधि में जो उसकी जो प्रसिद्धि है, वैदग्ध कीर्ति, उसकी जो विश्व विख्यात जो कीर्ति है उसको अपहर्तुम, उसका अपहरण करने के लिए असौ समर्थः, वह न समर्थ, वह समर्थ नहीं है। यानी कि जो विधाता यदि क्रुद्ध हो जाए, इसमें ये बताया है कि जो जिसका स्वभाव है उसको विधाता भी नहीं बदल सकता। कि जो हंस, अगर विधाता हंस पर क्रुद्ध हो जाए तो वह उसको उसके कमल वन में विचरण करने के उसको सुख को रोक सकता है, कमल वन को नष्ट कर सकता है। लेकिन जो हंस का जो स्वाभाविक गुण है दूध और जल को अलग करने का, तो उसकी स्वाभाविक कीर्ति जो है, उसके स्वाभाविक गुणों की, उनको नष्ट नहीं कर सकता। एक बार पुनः देखें। कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजनी वन विहार विलासम एवं निद्राम हन्ति। कुपित विधाता, क्रुद्ध विधाता हंस के कमल वन में विहार करने के, उल्लासपूर्वक विहार करने को ही अत्यंत नष्ट कर सकता है। तो किंतु असौ, वह विधाता, अस्य दुग्ध जल वेद विदौ प्रसिद्धाम, लेकिन उस हंस के दूध और जल के अलग करने में प्रसिद्ध उसकी वैदग्ध कीर्ति, उसकी विश्वविख्यात कीर्ति को अपहरण करने के लिए समर्थ नहीं है, उसकी कीर्ति को दूर करने के लिए वो समर्थ नहीं है।
तो जो स्वाभाविक गुण है उसको विधाता भी नहीं बदल सकता। वसंत लिखा छंद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। त्वस्य तु प्लस अस्य यण संधि का प्रयोग हुआ। अपहर्तुम अप उपसर्ग हिरि धातु से तुमुन प्रत्यय है। अगला श्लोक। वाण्य एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी एका एकमात्र वाणी ही समलंकृति अलंकृत करती है। क्षम्यताम। केयूरा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः। वानेका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। केयूराणि न भूषण। केयूराणि होता है कि बाहुभूषण, भुजवंत, विभूषित नहीं करते हैं पुरुष को जो विभूषण है, पुरुष को जो बाजूबंद हैं वो विभूषित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकीला हार भी सुशोभित नहीं करता है। न ही स्नान, न ही चंद्रलेपन, चंदन का लेपन, न फूलों से अलंकृत जो केश हैं वो कि एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो कि किस प्रकार की हो, जो संस्कारों से युक्त जो वाणी धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, निश्चय ही सभी जो आभूषण है सततम क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो भूषण बना रहता है। देखो, न केयूरानी, ना तो भुजवंत जो है पुरुष के बाजूबंद जो है वो उसके आभूषण नहीं होते, उसको सुशोभित नहीं करते। न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न लेपन, न फूल, न फूलों से सुसज्जित उसके केश पुरुष को अलंकृत करते हैं। अपितु जो संस्कारों के द्वारा धारण की जाती है वह वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र वाणी ही ऐसा आभूषण है जो निरंतर आभूषण बना रहता है। इसलिए हमेशा मधुर बोलना चाहिए, संस्कार युक्त बोलना चाहिए। यहाँ पर शार्दुल विक्रीतम छंद का प्रयोग किया गया है। वाणी प्लस एका यण संधि है। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला गुण संधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।